सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6 PYQ सीरीज़ का, और हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी पावर। आज भी जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू कवर अप क्वेश्चंस फ्रॉम द एनर्जी। ठीक है। सो आज थोड़े कम क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज आज के जो क्वेश्चंस हैं इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ मोर ऑफ द एडवांस लेवल क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चन, तो इसलिए इसकी वजह से द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी लेस टुडे। ठीक है। सो विल कवर अप इन वन मोर लेक्चर एनर्जी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन से जाएंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, एज शोन इन द फिगर, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज बीन प्लेस्ड एट पॉइंट ए। ठीक है। व्हेन द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टू इट्स राइट, इट स्टार्टेड मूविंग एंड रीचेस पी। ठीक है। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये स्टार्ट मूव कर गया और ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पी इज़ x मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। सिंपल, आपको यहाँ पे हमारे को दे रखा है स्मूथ सरफेस है, सो देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी। जितनी मेरी एनर्जी यहाँ पे थी विल बी कन्वर्टेड इनटू माय मोशन एनर्जी है। यहाँ पे हमारी जितनी भी एनर्जी थी दैट विल बी कन्वर्टेड यहाँ पे हमारे पास। अगर हम ये रेफरेंस फ्रेम लेंगे, सो whatever is the potential energy stored here, so it will be converted into completely into kinetic energy. ठीक है। that is what we have to do. तो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेके करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे ए और बी के बीच में। यहाँ पे सारी की सारी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज नथिंग बट mg इंटू दिस हाइट। ठीक है, ये वाली हाइट। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 10 - 5। ठीक है। सो mg इंटू h2 - h1 दैट इज 10 - 5, दैट विल बी इक्वल टू, इस पोजीशन पे हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। तो वी पुट हाफ mv² इज इक्वल टू mg, जो जितनी की सारी पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट दिस रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। सो वी पुट द वैल्यू h2 - h1 5 रख दिया, एंड दिस इज माई 10। ठीक है, इंटू 2, और m हमारे दे रखा है 10 kg। यू पुट ऑल दोज वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू। वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है, a ball of mass 4 kg moving with a velocity 10 meter per second collide with a spring of length 8 meter and the force constant is the length of the compressed spring निकालनी है मेरे को। सो इस तरीके से एक compress spring है हमारी। a ball of mass 4 kg इज बिन मूविंग, तो इसके पास हमारे पास एनर्जी कितनी है इसकी, 1/2 m इंटू v² काइनेटिक एनर्जी है। नाउ इट स्टार्टेड कोलाइडिंग विद दिस, तो क्या होगा, इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। एंड एट सर्टेन डिस्टेंस इट विल गेट कंप्रेस्ड, अप टू दिस पॉइंट इट विल गेट कंप्रेस्ड। तो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कंप्रेस स्प्रिंग। ठीक है। तो ये देखना, इट इज आस्क्ड यू द लेंथ ऑफ द कंप्रेस, मतलब कंप्रेशन होने के बाद कितनी लेंथ बची है। तो इनिशियल लेंथ अगर मेरी L0 थी, इफ दिस इज माई इनिशियल लेंथ L0, अब कंप्रेशन के बाद ये यहाँ तक हो गई। ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ। ठीक है, कंप्रेशन, और ये हमारा डेल्टा x है, विच इज in which because of this delta x the energy will be, because of this compression energy will be stored। तो मेरे को यहाँ पे we have to find out x0 निकालना, और x0 से फिर I have to minus it from the initial जो मेरी ओरिजिनल लेंथ है, so that I could able to get this length। ठीक है। इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। इनिशियली हमारे पास एनर्जी है हाफ mv², मोशन एनर्जी है, दैट विल बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू, बिकॉज इट इज़ द लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, सो दैट मीन्स सारी की सारी ये जो मेरी एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। सो विल अप्लाई हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू माई कम्प्लीटली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2 kx²। ये मेरे कंप्रेशन वाली लेंथ आएगी। ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्व किया, वी हैव गॉट x इज इक्वल टू √m/k इंटू v। पुट द वैल्यू, v की वैल्यू हमारे को, m की वैल्यू 4 दे रखी है, k की वैल्यू 100 दे रखी है, एंड दिस वैल्यू इज 10। ये पुट द वैल्यू, तो हमारे पास x आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 2, एंड नाउ यू नीड टू आंसर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। आपको इनिशियल लेंथ दे रखी है मेरे को 8, तो 8 - 2 कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, राइट। सो इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा वही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m पे बेस्ड है। सो यहाँ पे हमारा दो सॉलिड मासेस दे रखे हैं उनको। ठीक है, और मेरे को ये दे रखा है मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, तो इनके लीनियर मोमेंटम सेम है, तो दिस इज सेम। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। सो इनका मास 1 and 2 है, काइनेटिक एनर्जी विल बी 2:1। ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आर, ये भी हम इस कॉन्सेप्ट पे वी हैव सीन मल्टीपल क्वेश्चन ऑन टू इट। सो यहाँ पे भी हमारे को क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालना है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, व्हेन एवर माई फोर्स इज 0 एट दैट पॉइंट द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। और वो कब होती है, व्हेन योर स्लोप ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व विल बी 0। तो हम इसका करते हैं du/dr माइनस
du/dr विल पुट इट इक्वल टू 0 एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ r. ठीक है, वो r की वैल्यू विल पुट इट एंड वी हैव टू कंपेयर इट विद दिस सो दैट वी कुड एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ a निकालना है हमारे को. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, df निकालते हैं du/dr, इट विल पुट इट इक्वल टू 0. r को ऊपर ले जाता है r⁻10 अल्फ़ा, तो इसको करेंगे तो -10 अल्फ़ा r⁻11, इसको ऊपर ले जाते हैं r⁻5, तो -5 बीटा r⁻6. ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसको इक्वेट किया तो मेरे यहाँ से r आ गया 2 अल्फ़ा बाई बीटा r⁻1/5. ठीक है, नाउ हमारे को क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस ही निकालना था एंड वी हैव टू एक्सप्रेस इन दिस. तो यहाँ पे हम देखें तो b की वैल्यू 5 आ रही है, a की वैल्यू इज़ 1. ठीक है, तो हमारे से a की वैल्यू पूछी गई है, तो a की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1. ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² / 2m. तो यहाँ पे मेरे को लीनियर काइनेटिक एनर्जी सेम, ये मेरे को सेम दे रखी है. नाउ p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर m. ठीक है, यहाँ पे आपको मास दे रखा है, आपको मोमेंटम यू हैव बीन आस्क्ड रेशियो ऑफ योर मोमेंटम. रेशियो ऑफ मोमेंटम में मेरे को इस वाले रेशियो में चाहिए n/2 में. ठीक है, तो आजकल जेई इस टाइप के पूछने लगा, इट्स नॉट आस्किंग यू डायरेक्टली, विल गिव यू सम एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन में से आपसे एक चीज़ पूछ लेगा वो. ठीक है, तो हम लोग फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे, विल इक्वेट इट विद द एक्सप्रेशन और जो भी पूछेगा हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. तो p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. तो यहाँ पे इसकी अगर मेरे को मोमेंटम निकालनी है तो आई टेक अ रूट ऑफ इट, दैट इज़ 2/4 हो जाएगा मेरा. ठीक है, 2/4 हो गया. नाउ दे हैव आस्क्ड दिस 2/4 दैट इज इक्वल टू n/2. ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी, इसको इधर ले गए तो n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. ठीक है, सो ये जो हमारा रेशियो आ रहा है दैट इज इक्वल टू दिस रेशियो और हमारे को n पूछा गया तो n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ बॉय पुशेज अ ब्लॉक ऑफ 2 kg, फोर्स से रखी है मेरे को ये. ठीक है, सो फोर्स इन XY प्लेन, फ्रिक्शनलेस सरफेस है आपका. इफ द बॉक्स इज इनिशियली एट द रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आफ्टर 10 सेकेंड. तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस निकालनी है, तो वील कंसिडर द फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. तो इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी बिकॉज आपको फोर्स दे रखी है, एक्सट्रैक्शन में मास दे रखा है, यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, आपको 10 सेकेंड में निकालना डिस्प्लेसमेंट. तो आप जस्ट और इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, तो एक्स इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² कर दो. ठीक है, यहाँ से ये 0 हो गया फ्रॉम एयर बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट यहाँ पे. तो वी कैन अप्लाई दिस, वी कैन एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने f/m से निकाल ली, टाइम पीरियड आपको दे रखा है 10 सेकेंड, यू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, दैट इज 20/2, 10 आ गई यहाँ से, जस्ट पुट 1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास 10 आ गई इंटू टाइम पीरियड 10². ठीक है, वंस यू सॉल्व इट विल गेट द आंसर 500 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन द फ्रिक्शनलेस ट्रैक. ठीक है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है मेरा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ए विच इज़ एट ए हाइट 2 मीटर की हाइट पे है. आफ्टर रीचिंग सी, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन द एयर एज ए प्रोजेक्टाइल. ठीक है, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद इट जस्ट मूव फ्रीली इन द एयर एज ए प्रोजेक्टाइल. ठीक है, सो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, दे कैन आस्क यू द रेंज, दे कैन आस्क यू द टाइम ऑफ फ्लाइट, दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. हमारे को बेसिकली यहाँ पे फिर फाइनली हमें वी हैव टू फाइंड आउट इधर द हाइट निकालने के लिए पूछा जाएगा, या इफ़ वी गेट टू नो द वेलोसिटी हेयर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी में करके वी कैन गेट वट एवर इज बीन आस्क्ड, रेंज पूछा जाए या हाइट पूछी जाए, सो वी कैन गेट दैट. बट हमारे को यहाँ पे पूछा हुआ है, सो व्हेन इट इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट P, इस पॉइंट पे है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हमारे को इस पॉइंट की काइनेटिक, व्हेन इट इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट P, मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यहाँ पे. तो सिंपल है, हम लोग वी आर अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. यहाँ से यहाँ तक में कोई लॉस नहीं हो रहा, मेरा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ से यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं हो रहा, तो वी कैन फाइंड आउट. और मेरे को इधर का P इज़ एट 1 मीटर. ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट लेके वी कैन फाइंड आउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P एंड ए और P पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ से रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0. यहाँ पे मेरी रेफरेंस लाइन्स हम ये लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg 2 - 1. ठीक है, ये मेरा 1 दे रखा है एंड दिस इज 2, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 2 - 1. ठीक है, mg इंटू h, ये मेरा ड्रॉप इन, ये मेरा डिक्रीज इन माई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू माई काइनेटिक एनर्जी. सो माई काइनेटिक एनर्जी सिंपली यहाँ पे आ जाएगी, हमारे को सिंपल पूछा हुआ है यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी, सो वी विल गेट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इंटू हमारे मास कितना दे रखा है 1, g is 10, h1 minus h2 minus h1 will also 1, so here we get the answer 10. ठीक है, सिंपल हमारे को एक चीज़ पूछी है, वरना इस बेसिस पे दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस. इसके बाद जब ये प्रोजेक्टाइल बन गया तो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, दे कैन क्लब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल हेयर एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चन, रेंज निकालने के लिए दे दें, वेलोसिटी निकालने के लिए दे दें, दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन टू इट. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कंसिडर एन elliptically shaped rail PQ in a vertical plane where OP has been given to you 3 meter and OQ has been given to you this. और ये एक इलेप्टिकल शेप रेल है मेरी P से Q तक, ठीक है. अब मेरे को कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along the horizontal line from P to Q with a force this which is always parallel to line this. तो मैं इसको जैसे जैसे मेरा मूव कर रहा है, माई फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई पी क्यू. इस डायरेक्शन में ही मेरी फोर्स लग रही है. वेन एवर इट इज़ मूविंग इट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है. इस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है. ऑलवेज द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. जैसे जैसे मैं, और मेरा ट्रैक ये है, इस ट्रैक से मूव करा रहा हूँ, बट फोर्स इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन. फोर्स इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो वन थिंग इज दिस इज गिवन टू अस. सेकंड थिंग इज देयर इज नो फ्रिक्शन लॉसेस. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस, तो फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक तो चीज़. और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे मेरे पास विल अप्लाई और वी डोंट नो द एफ क्या कौन सी फोर्स है, तो विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस यहाँ पे 2 वर्क डन होंगे. एक तो वर्क डन बाय द फोर्स. वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा आपका, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू in the direction of force which is there in the direction of displacement, ठीक है. अब मेरी फोर्स की ये है, तो इस डायरेक्शन में मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट. ये कितना आ जाएगा, ये मेरे को 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, ये मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है. तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स एफ डॉट डी एस होता है फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, ठीक है. तो इन दिस डायरेक्शन फोर्स तो ऐसी डायरेक्शन में मेरा, तो दोनों के बीच में कॉस थीटा एंगल 0 आ जाएगा. तो आई कैन राइट इट डाउन एफ इंटू, ये मेरा आ जाएगा यहाँ से फोर्स दे रखी है मेरे को 18 इंटू 5, ठीक है. दैट इज़ माई 18 इंटू 5 90. ये मेरा वर्क डन बाय दिस फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स. मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में निकालनी है. सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव बिकॉज मोशन इज इन दिस डायरेक्शन एंड माई फोर्स इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो वर्क डन बाय फोर्स आएगा दैट इज 90 विच इज माई पॉजिटिव. और दूसरा अब जो होगा दैट इज नेगेटिव वर्क डन विच इज एम जी. इस पे एम जी नीचे फोर्स लगा रहा होगा, बट द मोशन इज हैपनिंग अप हेयर. तो यहाँ पे ये इफेक्टिव कितना हो गया 4, ठीक है. तो यहाँ पे जो मेरा वर्क डन बाय यार ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा दैट इज एम जी इंटू 4, ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो. एम कितना दे रखा है आपको 1 इंटू 10 इंटू 4. और ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज आपका एम जी नीचे लग रहा है एंड योर मोशन इज गोइंग अप. तो ये -40 हो जाएगा, ठीक है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी -40, वर्क डन बाय फोर्स इज +90, दैट इज इक्वल टू योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. नाउ यू पुट द वैल्यू, वी हैव गॉट द आंसर. हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी एट दिस पॉइंट, जो कि हमसे पूछा था. फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस क्यू कम्स आउट टू बी 50 न्यूटन, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, ब्लॉक ऑफ मास 0.18 kg इज बीन अटैच टू द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन से ये ब्लॉक मेरा कनेक्टेड है. द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट, यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन है दैट इज 0.1. सो द एनर्जी विल बी लॉस्ट. सो वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वी हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम इनटू इट. इनिशियली द ब्लॉक इज एट द रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड. इम्पल्स ये रेस्ट पे है, मैंने इम्पल्स दिया. They started moving. The block starts sliding with the block slides a distance, this much distance when it comes to rest for the first time, ठीक है. So we'll see why it is the first time. तो जब आपने इसको इम्पल्स दिया, तो इसको इम्पल्स दिया, इसको वेलोसिटी मिल गई, इसको वेलोसिटी मिली, दैट मीन्स इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, मोशन एनर्जी मिल गई. जब इसको मोशन एनर्जी मिल गई, सो नाउ मोशन इट विल बी स्टार्टेड मूविंग. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी विल बी एक तो क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. इसका लॉस हो रहा होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. और दूसरा क्या हो रहा होगा, इसका इंक्रीज इन माई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होगा, ठीक है. ये दोनों में कन्वर्ट हो रही होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी, इसमें और इसमें चेंज हो रही होगी, ठीक है. फाइनली इट इज़ माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी भी 0 हो रही होगी. अब नाउ इस पोजीशन पे जब ये मेरा कंप्लीटली कंप्रेस हो गया, ठीक है, इस पोजीशन पे मेरी फाइनल ये बॉडी रेस्ट पे आ गई, काइनेटिक एनर्जी 0. अब क्या है, ये मेरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ये फर्स्ट टाइम रेस्ट पे आया है. इसके पास अभी भी मेरे पास यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है. अब नाउ जैसे ये रेस्ट पे आ गया, इट विल बी मोमेंटरली एट रेस्ट बिकॉज यहाँ पे इस पे पास पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है. नाउ इट इज गोइंग टू पुश इट इन दिस डायरेक्शन. अब इस पोजीशन पे क्या होगा, आपका फ्रिक्शन, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है नीचे, अगर इफ दिस फ्रिक्शन इज मोर देन योर restoring force, that is your kx. If this friction is more than your restoring force, so it will be rest at this position only. compressed position पे ही ये रेस्ट पे हो जाएगा, compressed position पे ही रेस्ट पे हो जाएगा. it will not move from here. but अगर आपकी यहाँ पे restoring force is greater than your friction force है, then it will start moving in this direction, ठीक है. फिर इसका मोशन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, फिर से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, फिर it will go up to certain point, then it will come back, then go, then come back. so it will do kind of a motion करेगा about this and it will come back to and it will be going to stop at certain point, ठीक है.
सो दैट इज़ व्हाट इट्स गोइंग टू हैपन हेयर. बट हमारे को पूछा है बस फर्स्ट टाइम वाला कंडीशन दे रखी है. विद दैट वी कैन अप्लाई द क्वेश्चन एंड वी कैन अप्लाई द गिवन इन्फॉर्मेशन. और हमारे को पूछा गया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बतानी है ब्लॉक की. ठीक है, सो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर द इम्पल्स, इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी v. ठीक है, इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी v आफ्टर द इम्पल्स. सो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv². नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज माई जीरो. ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू mg इंटू टोटल कितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल है, दैट इज यहाँ पे k1 है. द ब्लॉक स्लाइड्स टू डिस्टेंस 0.6. ठीक है, और ये कनेक्टेड है तो यही मेरा स्प्रिंग में मेरा जो x आएगा डेल्टा x, दैट इज ऑल्सो सेम. तो यहाँ पे हो गया मेरा म्यू mg m 0.18 इंटू जी और ये मेरा x आ गया पॉइंट. तो ये मेरा टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया. नाउ वर्क डन स्टोर्ड जो मेरा होगा दैट इज बिकॉज दिस वर्क डन स्प्रिंग वर्क डन भी मेरा नेगेटिव होगा बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रही है और मोशन इधर हो रहा है. ठीक है, तो माइनस के 1/2 के आपको दे रखा है के x². ठीक है, ये आपका x² हो गया. राइट, ठीक है. अब यहाँ पे आपको जो अननोन है दैट इज ओनली v इज योर अननोन. ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नोन टू यू. वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 12/30. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 4/10. आपको आंसर चाहिए n/10 में. ठीक है, वेलोसिटी चाहिए था आपका n/10 में. सो वंस यू सॉल्व दिस 1/10 सो यू विल गेट द आंसर इन. सो आपके पास वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट ये v² आपका आ जाएगा ये. ठीक है, दैट इज 144 डिवाइड बाई 900. जब इसका अंडर रूट करेंगे यू विल गेट द आंसर 12/30. ठीक है, नाउ आपको आंसर दे रखा है इसमें n/10 में चाहिए. सो यू विल गेट द आंसर 4/10. तो यहाँ पे जो n आएगा दैट इज योर 4 एंड n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4. ठीक है, ये आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे. राइट, सो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि आपको यहाँ से फर्स्ट टाइम नहीं पूछा गया बट दे हैव गिवन यू इन्फॉर्मेशन कि आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज़ गोइंग टू मूव फर्दर, वेदर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन योर फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, इलास्टिक फोर्स इज मोर देन फ्रिक्शन फोर्स, देन इट विल अगेन स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन. दैट यू हैव टू चेक इट इफ इट्स बीन आस्क्ड. बट इस क्वेश्चन में हमारे को बस फर्स्ट टाइम वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इनिशियल वेलोसिटी पूछी है तो वी कैन सॉल्व इट विदाउट गोइंग फर्दर इनटू द इन्फॉर्मेशन. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. सो आई वुड से कि आई वुड रेट इट अ बिट, मतलब कॉन्सेप्चुअली आई वुड से कि कॉन्सेप्चुअली भी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. इसके अंदर एक तो यह 4 पार्ट हैं, आपको चारों पार्ट चेक करने हैं फॉर डिफरेंट वन सिचुएशन इसको चेक करने के लिए. सेकंड सिचुएशन ये, थर्ड सिचुएशन ये. ठीक है, तो मेरे को फोर्स चेक करना है, मेरे को फोर्स का अट्रैक्टिवनेस चेक करनी है और मेरे को चेक करनी है कि वेदर इट इज़ ऑसिलेटिंग. और इन चारों केसेस में तो मल्टीपल आपके ऑलमोस्ट 12 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. ठीक है, देन यू हैव टू चेक ऑल दोज कॉम्बिनेशन इनटू इट. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज kind of a bit lengthy and conceptually also it is going to it is not like a peripheral knowledge say you could able to do. You have to first do the differentiation करना पड़ेगा and differentiation is also छोटी differentiation नहीं दे रखी. They have given you a longer differentiation where you have to apply the chain rule also. उसके बाद then you have to find out the values, then you have to draw the graph to get these values. So it's kind of a, I will rate it moderately difficult question. Or with that the time you have to write it in the exam, so with the limitation of time this question would become more difficult. ठीक है, because इसमें abundance of information has been asked from you. ठीक है, concept एक बार पता लग गया, you have to repeat the same information again and again, but ultimately बहुत लंबा. अब हर क्वेश्चन के लिए आपको you have to solve it each and every part 3 to 4 times you have to check. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा को कॉन्सेप्ट. इसमें 2 कॉन्सेप्ट हमारे, एक तो पहले हमारे को देखना है इसमें फोर्सेस कब जीरो हो रही है. ठीक है, मेरे को ये दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है. दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन विच इज़ वेरिंग विद एक्स. मेरे को बताना है कि कब मेरी फोर्स जीरो हो रही है. ठीक है, किस पोजीशन पे फोर्स जीरो होती है. तो फोर्स मेरी जीरो कब होती है, व्हेन योर du/dx इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, और दैट मीन्स योर जो आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस कर्व है, ux कर्व का जो भी स्लोप है वो आपका जीरो हो रहा है, देन आई कैन से माई फोर्स इज गेटिंग जीरो. ठीक है, अब ये फोर्स इज गेटिंग जीरो, दैट कैन बी योर मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट कैन बी योर मिनिमम वैल्यू. ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं आपकी जब आपका स्लोप जीरो हो रहा है. ठीक है, दैट वी इफ़ यू वांट टू चेक वी कैन चेक इट विद डबल डिफरेंशिएशन, बट वी विल सॉल्व इट थ्रू द ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन हमारे को ये निकालनी है हर एक केस में कि आपकी फोर्स किस पोजीशन पे जीरो हो रही है. ठीक है, सेकंड आपका देखना है, सेकंड आपको निकालना है कि द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स if it's moved towards x is equal to 0 from the region x is equal to a. तो इस तरीके से आपका ये अगर x is equal to 0 है, ये a है, ये माइनस a है, तो आप a से अगर 0 की तरफ मूव कर रहे हो तो you have to tell whether this force जो आपकी फोर्स आएगी इसको सॉल्व करने के बाद whether that
दैट फोर्स इज योर पॉजिटिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स से किस तरीके से रिलेट करते हैं, सपोज हम इस तरीके से देखो, आपको सपोज यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। सो एक पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव रखा हुआ है, सो व्हेनेवर दिस पॉजिटिव पार्टिकल इज देयर, सो इफ द नेगेटिव पार्टिकल इज देयर, सो नेगेटिव पार्टिकल जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे तो क्या हो रहा होगा, इसमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे मैं नेगेटिव पार्ट, बिकॉज इनमें क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है और आप इसको अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स लेके जा रहे हो, तो आपका पोटेंशियल इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सो इस तरीके से देखो, पॉजिटिव है और मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल रख दिया, तो पॉजिटिव इसकी फोर्स ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है और आप इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है। सो दैट मीन्स योर पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, योर पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग इन दिस, ठीक है। तो इट इज़ सो योर पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग। तो आप अगर इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव वाली डायरेक्शन अगर आप देखो, जस्ट अ सेकेंड, सो अगर मेरा ये पॉजिटिव है चार्ज और ये मेरा नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे, तो इससे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द अट्रैक्टिवनेस और द रिपल्सिवनेस, तो यहाँ पे इस पे फोर्स क्या लगेगी, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, बट आई एम मेकिंग इट मूव अवे। तो अगर मैं इसको मूव अवे कर रहा हूँ तो मैं एक्सटर्नल फोर्स, आई एम अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, विच इज़ अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। तो जिस पॉइंट से मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। सेम वे अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, माई पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इंक्रीज। तो दैट मीन्स कि मेरी फोर्स क्या है यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। जब मेरा पोटेंशियल, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मूव करूँगा इधर, सो इफ़ यू सी कि माई पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इफ पॉइंट के अबाउट मैं इधर मूव करूँगा, माई पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। सो दैट इज़ अ केस ऑफ माई अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे ही आप ये वाले पॉइंट के अबाउट आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दैट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। सो वी कैन से द योर फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे विद द ग्राफ। लास्ट पॉइंट क्या आपका, द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी दिस ऑसिलेट्स अबाउट द पॉइंट। सो ऑसिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो कंडीशन होती है ऑसिलेशन के लिए कि द पार्टिकल शुड रिस्टोर बैक, ठीक है। तो अगर मेरा ये वाला पार्टिकल है, इफ द पार्टिकल इज हैविंग द, ये आपकी एनर्जी है पार्टिकल की, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मेरे को चेक करना है कि इस वाले पॉइंट पे पार्टिकल ऑसिलेट करेगा नहीं करेगा। तो ऑसिलेशन के लिए क्या होता है आपका कि जैसे जैसे आपका पार्टिकल दूर होता जा रहा है, इट शुड बी रिस्टोरिंग पोटेंशियल, रिस्टोरिंग एनर्जी स्टोर। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट देखूँ और मैं पार्टिकल को इधर मूव करा रहा हूँ, दैट मीन्स कि इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लग रही होगी और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। और मैं जैसे इसको रिलीज कर दूंगा तो इट विल कम बैक, ठीक है, इट विल कम बैक। तो कौन से केस में होगा, अगर ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे है और मैं आई एम टेकिंग द पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन, नेक्स्ट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं इस पार्टिकल को इस वाली पोजीशन से, सपोज दिस इज माई 1, ठीक है, और मैं बोलूँ कि मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 3 है, ठीक है, तो दैट मीन्स आई कैन टेक द पार्टिकल बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ पे ला सकता हूँ मैं। सो आई कैन से द पार्टिकल विल नॉट डू द SHM। अगर मेरी ये 1 है और मैं बोलूँ टोटल एनर्जी मेरी U = 0.5 है, तो दैट मीन्स मेरा पार्टिकल इसी के बीच में रहेगा, बस यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। तो अगर पार्टिकल मेरा यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे जाने के बाद इट इज़ हैविंग द, जैसे ही मेरा पार्टिकल यहाँ से इस पॉइंट से इधर पॉइंट तक पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, दैट इज़ U = 0.2 तक पहुँचा। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद जैसे मैं रिलीज़ करूँगा, इट विल कम बैक बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स है। बट जैसे ही अगर इसकी मैक्सिमम ये वाली वैल्यू जो 1 दे रखी है मेरे को, अगर ये इससे बियॉन्ड चला गया, मैकेनिकल एनर्जी मेरी इससे ज़्यादा हो गई, देन द पार्टिकल विल नॉट बी डूइंग द SHM। तो हमारे को ये दे रखा है, अगर मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी U0/4 है हमारी, ठीक है, विच इज़ अबाउट दिस पॉइंट -a। अगर इस पॉइंट के अबाउट मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो अगर जो हमारी इस पॉइंट के अबाउट जो पोटेंशियल हमारे को इस केसेस के अकॉर्डिंग जो भी पोटेंशियल आएगा, वी हैव टू कंपेयर इट विद U0/4, ठीक है। तो वन थिंग इज द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, ठीक है, रिस्टोरिंग होना चाहिए, वेल बनना चाहिए, द ग्राफ शुड बी रिस्टोरिंग। अगर मैं इधर जाऊँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, जैसे मैं छोड़ दूँ ये वापस आना चाहिए, और ये पोटेंशियल एनर्जी शुड नॉट इंक्रीज। ये भी जो इस पॉइंट पे जो मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँ मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 4, और ठीक है, और आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है 3, तो ऑब्वियसली इट विल बी अंडर द वेल, तो इट विल कम बैक, ठीक है, इट विल बी डूइंग SHM। और अगर आपके पास इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी आपकी सपोज इस पॉइंट पे 4 है, बट आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे U/4 अगर देखो तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5, ठीक है। तो आप वेल के बाहर जा रहे हो, सो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल नॉट बी कमिंग बैक, ठीक है, इट विल नॉट बी कमिंग बैक बिकॉज आप आपकी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को इट हैज़ ओवरकम एंड नाउ द पार्टिकल विल नॉट डू द SHM, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में अब हमारे को ऑल क्लैरिटी मिलेगी, पर मूव फॉरवर्ड हमारे को ऐसे ही करना है। हमारे को पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करते हैं, इसको वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू के जहाँ पे हमारा
हमारा जो ये पार्टिकल है विच इज़ एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले हमारा ये दे रखा है u1x, तो दैट इज u0/2 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर और इसका कंप्लीट का स्क्वायर दे रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बिकॉज माई फोर्स इज नथिंग बट माइनस डी यू बाई टी एक्स, ठीक है। तो माइनस बाहर ले लिया मैंने यहाँ पे पहले ही u, अब इसको चेन रूल लगाते हैं पहले 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए, तो माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस से ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ए रेस्ट टू पावर 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अब हम ये आपके पास फोर्सेस आ गई। अब ये फोर्स कब जीरो होगी, एट एक्स इजिकल टू जीरो पे और एट एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए पे ये फोर्स जीरो होगी, ठीक है। तो मेरे ये तीनों पॉइंट आ गए। ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर माई वेयर माई जो मेरा कर्व है डी यू बाई डी एक्स का, वो मेरा स्लोप जीरो बता रहा है। इन तीनों पॉइंट्स पे आई एम हैविंग द इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इट कैन बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट कैन बी अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इट कैन बी बोथ द इक्विलिब्रियम। नाउ वी हैव टू चेक इट के वेदर, पहले हमारा पहले वाले पार्ट के लिए देखते हैं। तो इस पार्ट के लिए हमारा जो एक्स की वैल्यू आपकी फोर्सेस कब जीरो हो रही है, एट एक्स इजिकल टू जीरो, एट एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू माइनस ए। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट एक्स इजिकल टू ए, राइट फॉर द फर्स्ट वन. Force acting on the particle is 0 at x is equal to 0, that is also true. And the third one is force acting on the particle is 0 at x is equal to minus a, that is also true. Now we have to check this fourth condition. The particle experience an attractive force towards x is equal to 0 in the region x is equal to minus a. तो attractiveness के लिए मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, my potential energy should be increasing as I move away from the particle. इस particle से अगर मैं move away करूँगा, so my potential energy should increase. अगर potential energy increase कर रही है, that means force is in this direction, I'm moving against my conservative force, that's why my potential energy is increasing. तो my force is attractive, ठीक है. Now we'll draw a curve of this. हमारे पास जीरो कब दिखा रहा है, जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू ए पे जीरो दिखा रहा है, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा जो स्लोप का कर्व है माइनस ए पे जीरो है, ठीक है. अगर मैं देखूँ अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखना है मेरे को इस पॉइंट पे, ठीक है, फ्रॉम यहाँ के इन दोनों के बीच में, ठीक है. नाउ इफ आई मूव द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो नाउ इफ यू मूव फ्रॉम, अगर इस पॉइंट से एक्स इज इक्वल टू जीरो से आप देन यू मूव फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, ठीक है. आप इन दोनों पॉइंट्स में मूव ऑन करो. नाउ एक्स इज इक्वल टू जीरो से अगर आप इधर जा रहे हो तो योर पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है. सेम है इधर आप जा रहे हो तो एक्स इज इक्वल टू जीरो से आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स योर फोर्स इज, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स. जैसे हमने देखा ना, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो आप इस डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो ये रिपल्सिव फोर्स है इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. तो अगर मैं इसके अबाउट देखूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, माई पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, सो दैट आई कैन से द माई फोर्सेज आर रिपल्सिव नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन इज रॉन्ग. नाउ द लास्ट ऑप्शन इज वी हैव टू चेक whether particle with the total energy मेरी ये दे रखी है, ठीक है. तो x is equal to minus a पे, तो at x is equal to minus a पे चेक करना है whether the particle is doing the SHM. यहाँ पे x is equal to minus a पे मेरे को टोटल एनर्जी दे रखी है, this is my total energy, that is u0 by 4. so this is your total energy. but यहाँ पे x is equal to minus a पे, if this is your total energy, और आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, दिस इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स कि जब तक यहाँ पे इसकी मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी तो ये है इसकी, तो जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा अप टू दिस पॉइंट इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हियर, तो यहाँ तक पहुँचेगा, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, वापस आ जाएगा. सेम वे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, वापस आ जाएगा. सो वी कैन से द पार्टिकल इज डूइंग SHM बिकॉज दिस वैल्यू इज लेसर देन योर, जो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है विच इज़ एट पॉइंट दिस, ठीक है. अगर ये वाला पॉइंट, अगर मेरे को ये वाला पॉइंट दिया होता, u0 दिया होता, ठीक है, u0 मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन, तो आपका पार्टिकल ये यहाँ से, सो आपके पार्टिकल के पास मैकेनिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन योर दिस वैल्यू u0 by 2. अगर ये u0 दिया होता देन इट विल नॉट डू द SHM. अभी क्या आपके पास u0 by 4 है, तो विच इज़ देयर इन दिस वेल के अंदर है, ठीक है. तो ये यहाँ तक पार्टिकल पहुँचा मेरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी लेके, तो यहाँ पे सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी इज माई पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बट स्टिल द पार्टिकल के पास अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स पीछे लग रही है, तो इट विल कम बैक है, ठीक है. सेम वे यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा, ये सिल्स अट्रैक्टिव फोर्स पीछे लग रही है, पार्टिकल मेरा यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है. सो फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा क्या आ गया, सो फर्स्ट वाले पार्ट का दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है. अब दिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं माई पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है. सो अब हम देखें तो स्टेबल पॉइंट जो है मेरा, ये वाला पॉइंट, इसी पे ही अगर मेरा कर्व ऐसे वेल बन रहा है मेरा, तो उसी पॉइंट पे मेरा SHM भी करेगा, ठीक है.
वो तब तक SHM करेगा अगर मेरा मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर किसी पॉइंट पे है, ठीक है, तभी SHM भी करेगा। ये वेल में इस तरीके से वेल बन रहा है, और ये वेल वाले पॉइंट पे ही अगर मैं इधर मूव करूंगा और इधर मूव करूंगा इन दिस डायरेक्शन, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स ये वेल वाले पॉइंट पे ही मेरी, सो इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स है, इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, तो वेल वाले पॉइंट पे ही मेरी अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट, सब में हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है, एवरीवेयर वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न। सेकंड अब देखते हैं, इसमें भी हम डी यू बाई डी एक्स करेंगे पहले। सो वी हैव डन द डी यू बाई डी एक्स हेयर, इसको सॉल्व किया, यू गॉट दिस डी यू बाई डी एक्स माइनस यू नॉट एक्स बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन योर एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एट दिस वैल्यू विल नॉट बी 0, एफ इज नॉट ए 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए, और माइनस ए पे ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज दिस वन, एक तो क्यू आ जाएगा बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब हम ये दोनों पॉइंट चेक करते हैं। सो अब इसका कर्व बना के देखते हैं, ठीक है। सो कर्व के लिए हमने क्या करना है, हम पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, ये वैल्यू 0 डाली तो यू नॉट की वैल्यू आपकी 0 आ गई इस पर। अब आपकी वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई यू नॉट बाई 2। अगर आपके x की वैल्यू a डाली तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके यू नॉट बाई 2, और माइनस a भी डाला तब भी यू नॉट बाई 2, तो द कर्व विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से कर्व बनेगा। और आप आगे एक दो वैल्यू और डाल दो, 2a डालोगे तो ये जो कर्व बनेगा और आगे बन जाएगा, ठीक है, इट विल नॉट बी रिटर्निंग बैक, नहीं आएगा, ये आगे इधर की साइड में मूव करता हुआ चला जाएगा। तो दिस इज योर कर्व, ठीक है, सो दिस इज योर कर्व एट दिस पॉइंट। नाउ आप देखते हैं ये वाला पॉइंट, तो x की वैल्यू 0 से आप इधर मूव करोगे या इधर मूव करोगे, तो वेल के अंदर मूव कर रहे हो आप, तो आप इधर मूव करें तो आपका क्या है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियसली द फोर्स इज अट्रैक्टिव, सो दिस इज माय राइट आंसर है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट ओ। सो पॉइंट ओ के अबाउट तो ये वैसे नहीं ऑसिलेट करेगा, इट इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन के लिए मुझे क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे मूव, यहाँ तो रिस्टोरिंग फोर्स है। सो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, ये वाला वेल वाला पोजीशन चाहिए होता है। जब मैं पार्टिकल इधर मूव करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स इधर है, इधर मूव करेगा अट्रैक्टिव फोर्स इधर है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, मेरा अगर पार्टिकल मैंने इधर जरा सा पुश कर दिया इट विल फॉल डाउन, ठीक है। इधर की साइड में मेरा अट्रैक्टिव फोर्स है, इधर की साइड में मूव किया तो पार्टिकल मेरा वापस आ जाएगा, बट इधर की साइड मेरा रिपल्सिव फोर्स है। तो अगर मैंने पार्टिकल को इधर मूव किया तो मेरा पार्टिकल जो है, माई पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, सो माई रिपल्सिव फोर्स इज देयर, सो एट दिस पॉइंट, सो दिस प्रॉब्लम इज रॉन्ग, ठीक है। सो मेरा तो बेसिकली आपको ये ऐसे पॉइंट देखना है, वेल वाला पॉइंट, क्योंकि आप इधर मूव करोगे, ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो आपको वापस ले आएगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखूँ तो इधर मूव कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है मेरी, क्योंकि डिक्रीजिंग हमेशा फोर्स लगेगी टुवर्ड्स योर डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग पोटेंशियल है तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, फोर्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में लगेगी, तो फोर्स मेरी एक ही डायरेक्शन में लग रही है इधर ही, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये वाला मेरा पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मेरे कौन कौन से सही आ गए, एक तो ये एंड ये, ठीक है, तो क्यू एंड एस इज राइट फॉर दैट। थर्ड वाले के देखते हैं, थर्ड वाले के लिए भी पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन हमारे दो हैं, ये दोनों को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और चेन रूल दोनों लगाएंगे इसमें। तो इसको सॉल्व किया हमने, पहले हमने माइनस यू नॉट बाई 2 ले लिया, अब पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया तो दैट विल बी 2x स्क्वायर। सो पहले इसको किया 2x स्क्वायर x बाई ए का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, ठीक है, और ये पूरा का पूरा साथ में लिख दिया। अब सेकेंड वाले में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल दिस इंटू माइनस 2x बाई ए, ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल दिस इंटू माइनस 2x बाई ए, और ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया। ना उसको सॉल्व किया, इसको इज इक्वल टू 0 किया मैंने, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट कि फोर्स कब 0 हो रही है, स्लोप कब 0 हो रहा है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 आई मेरी। सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 हमारा x इज इक्वल टू 0 और ये वाली इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 एक तो फोर्स 0 हो जाएगी, और एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे माई फोर्स विल बी 0, ठीक है। तो इसके लिए भी मेरे ये तीनों ऑप्शन सही आ जाएंगे, दीज ऑल 3 ऑप्शंस आर राइट। नाउ विल ड्रॉ अ कर्व बनाते हैं इसका, ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू 0 अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो दिस इज माई मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो u विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज x 0 हो गया तो पूरा मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू a देखते हैं, जब मैं x की वैल्यू a डालता हूँ, दिस विल बी a, सो u नॉट बाई 2 इंटू ये a हो जाएगा a, तो माइनस ये 1 बाई ई, तो u नॉट बाई 2e हो जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर मैं x की वैल्यू माइनस a भी डालूँ तो दैट विल ऑल्सो गिव मी u नॉट बाई 2, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू ये मेरी u नॉट बाई ई आ जाएगा, ये वैल्यू, ये नॉट मेरी u नॉट बाई ई आ जाएगा। और अगर आप आगे देखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ के बाद से इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है।
बिकॉज यहाँ पे मेरा एक्सपोनेंशियल में अगर आपने यहाँ पे 2a डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ से a से a, तो यहाँ पे e रेस्ट पावर -4 आ जाएगा, और वो नीचे जाके तो ये आ जाएगा आपका 2u0 डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर 4। तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे इसके बाद से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद ये इस तरीके से ये दिस इज़ योर कर्व, ठीक है। इस तरीके से ये जीरो नहीं होगा, इट इज़ विल कीप ऑन अप्रोचिंग द इन्फिनिटी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये कर्व आ गया। अब हम देखते हैं, पहले तो ये तीनों कंडीशन मेरी सही होगी। चौथी कंडीशन क्या है, द पार्टिकल एक्सपीरियंस द अट्रैक्टिव फोर्स व्हेन यू मूव एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 व्हेन यू मूव इन दिस डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, x 0 से a की तरफ मूव कर रहे हो, 0 से इसकी तरफ मूव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी पोटेंशियल जी इंक्रीज कर रही है, आपकी फोर्स विल बी टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग साइड, सो फोर्स विल बी इन दिस साइड, ठीक है। तो फोर्स दिस साइड हो गई, तो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स आ गई। सो दिस इज ऑल्सो राइट, सो P Q R S दीज 4 आर राइट। लास्ट देखते हैं, द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी दिस ऑसिलेट अबाउट पॉइंट ए। सो पॉइंट ए के अबाउट तो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, बिकॉज इधर गया तो इधर की साइड भाग जाएगा, और इधर गया तो इधर की साइड रिपल्सिव हो जाएगा, तो इट विल नॉट डू एन ऑसिलेट नहीं करेगा इसके अबाउट, ठीक है। बिकॉज उसके लिए हमारे को वेल वाली सिचुएशन चाहिए, ये वाली, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन चाहिए, तो इसके अबाउट भी मेरा इन दोनों के अबाउट ये ऑसिलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर आ गया सी वाले का, P Q R and S, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है मेरा, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, फोर्स निकालते हैं, du/dx करते हैं, ठीक है। इससे मेरा आ जाएगा यहाँ पे -u/2, इसको डिफ्रेंशिएट किया 1/a माइनस x²/a², इसको सॉल्व किया, यहाँ पे मेरे फोर्स विल बी 0 एट x इक्वल टू a और -a पे, ये ठीक है। फोर्स हमारी 0 आ रही है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो मेरा स्लोप जो 0 हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे हो रहा है, ठीक है। और नाउ यू पुट द वैल्यू, अब हम u की वैल्यू 0, a और -a पे निकालते हैं। u इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो x बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 पे, ठीक है, दिस विल बी 0, तो मेरा u विल बी 0 एट x इक्वल टू a पे, x की वैल्यू a डाली तो u की वैल्यू आपकी u0/3 आ जाएगी, एट x इक्वल टू -a पे u0/3। बट यहाँ पे मेरा स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से कर्व बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज x इक्वल टू 0 पे आपका स्लोप 0 नहीं है, बट योर पोटेंशियल इज 0, ठीक है, आपका पोटेंशियल 0 है, तो इस तरीके से आपका स्लोप बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये दोनों कंडीशन देखते हैं, तो ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं, बिकॉज इस पॉइंट पे देखें, अगर मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो माई पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो मेरे फोर्स इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, तो मेरी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है, वो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी मेरी। तो नाउ दिस पॉइंट इज, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट देखते हैं -a पे, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, तो इस वाले पॉइंट पे द स्लोप इज गेटिंग 0 हेयर, ठीक है, स्लोप इज गेटिंग 0 हेयर, तो दिस पॉइंट पे आपकी टोटल एनर्जी है u0/4, ठीक है, टोटल एनर्जी आपकी u0/4 है, टोटल एनर्जी u0/4, और ये यहाँ पे आपकी इस वाले पोजीशन पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है u0/3, तो ये आपकी मैक्सिमम, अगर ये इस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है, तो आपकी अगर u0/4 कहाँ पे लाई करेगा, इट विल बी लाइंग हेयर u0/4, बिकॉज u0/3 ऊपर होगा, तो नाउ अगेन इट इज अंडर द वेल, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ तक भी पहुँचा तो इट विल फॉल बैक हेयर, ठीक है, बिकॉज यहाँ से अगर मैं देखूँ इस वाले पॉइंट से इट इज़ फॉर्मिंग ए वेल, तो अगर मैं देखूँ फोर्सेस की इस डायरेक्शन में लगती रहेगी, तो यहाँ पे हमारे को चेक करना है ये मेरा मैक्सिमम किस डायरेक्शन, कब किस पोजीशन पे मेरा टर्न अराउंड ले रहा है, तो ये दिस इज माई, इस पोजीशन से अगर मेरी एनर्जी मेरी जो u0/4 है, इफ इट्स ग्रेटर देन u0/3 which is not there because u0/4 is less than this, अगर ये u0/4 which is greater than this वैल्यू होती ना आपकी, तो ये SHM नहीं करता, फिर ये बाहर निकल जाता है इससे। अभी क्या है, आपका u0/4 आपकी कहीं पे यहाँ लाई करेगी, दैट इज अंडर दिस, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँच के इट विल कम बैक, ये यहाँ तक पहुँचेगा, इट विल कम बैक, यहाँ तक पहुँचेगा, इट विल कम बैक, सो इट विल बी राइट आंसर, ठीक है। आपको यहाँ का ये दिस इज योर राइट आंसर, तो इस वाले ऑप्शन में आपके हो जाएंगे। सो फॉर दिस ऑप्शन यू विल बी हैविंग, इस पे 4 0 है, -a पे 4 0 है, एंड यहाँ पे आपका कह रहा है दिस इज नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे, बट दिस इज राइट, ठीक है। तो आपका P R and T इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कंसेप्ट्स भी अच्छे थे इसमें, 3-4 कंसेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं हमारे। एक तो ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, और ऑसिलेशन में भी दे हैव गिवन यू अच्छे सिनेरियोज दे रखे हैं, प्लस इस वाले क्वेश्चन में आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है, पोटेंशियल और फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस का, एंड हेयर ऑल्सो योर इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। सो अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशंस भी बहुत करनी है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा मतलब मल्टीपल सिनारियोज हैं, यू हैव टू कंसीडर 12 सिनारियोज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हमारे असर्शन रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पहले देखते हैं
in a central force field the work done is independent of the path chosen. Yes, in the central force field. So this is true. सेंट्रल फोर्स फील्ड जो होता है मेरा, दिस इज़ माई कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ओनली, ठीक है. तो इन दिस केस सेंट्रल फोर्स फील्ड में वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंस बिकॉज इट इज सेंट्रल फोर्स फील्ड इज माई कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है. इट इज़ माई कंजर्वेटिव फील्ड. जैसे कि हमारा ग्रेविटेशन जैसे अर्थ है तो इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो सेंट्रल फोर्स लगती है, ठीक है. सो ऑल द सेंट्रल फोर्सेज आर माई कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है. So that's why work done is independent of the path chosen. Second is every force encountered in the mechanic does not have to be associated with potential energy, right? Because आप friction देखोगे, friction is not associated with potential energy. Only the force which are conservative, those are associated with potential energy. Non-conservative forces जहाँ पे dissipation of energy होता है वो आपकी potential energy से store नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि energy store नहीं होता. So both are right, but there is no relationship between reason and assertion, but actually statements both are right, ठीक है. both A and R true, but R is not the correct explanation of A, ठीक है. और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही होगी कि सेंट्रल फोर्स फील्ड इज योर कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है. सेंट्रल फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे R क्रॉस F मेरा जीरो हो जाता है, ठीक है. कर्ल इज माई जीरो, सो सेंट्रल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड. सो कंजर्वेटिव फील्ड हो जाता है बिकॉज सेंट्रल फील्ड में R क्रॉस F आपका जीरो हो जाता है. बिकॉज आपके अगर R की डायरेक्शन में ही, बिकॉज किसी पॉइंट में अगर देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे अगर फोर्स आपकी R की डायरेक्शन में लग रही है तो R क्रॉस F तो जीरो हो जाएगा ना आपका, तो ये आपका कंजर्वेटिव फील्ड हो जाता है. तो कंजर्वेटिव फील्ड में आपकी और कंडीशन दूसरी मेरी आ जाती है कंजर्वेटिव फील्ड की, वर्क डन आपका दैट इज डिपेंडिंग अपॉन, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, राइट. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ट्रक एंड द कार इज मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, आर बॉट टू द रेस्ट बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, ठीक है. सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सेम है, यू अप्लाई द ब्रेक्स, तो वर्क डन बाय द ब्रेक्स हो रहा है यहाँ पे, एंड प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्सेस. तो वर्क डन बाय द ब्रेक्स, वर्क डन बाय द ब्रेक इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल रिटार्डिंग फोर्सेज, तो ये फोर्स भी दोनों पे सेम है. बोथ कम्स टू द रेस्ट एट इक्वल डिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड आउट दिस. तो रेस्ट का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. सेकेंड वी हैव टू चेक a car moving towards the east. So if the car is moving towards the east, then moves towards the north, the speed of remain unchanged. Yes, speed remain unchanged. The acceleration of the car is zero. No, acceleration of the car, because the direction is changing, so acceleration of car is not, because velocity is changing ना, पहले velocity ये थी, अब direction change हो गई. So हमारा acceleration क्या होता है? That is rate of change of your velocity, dv by dt होता है, ठीक है. That is not depend upon the speed. आपकी speed constant है, but आपकी velocity change हो रही है, so acceleration of the car is not zero. There is some acceleration in the car. So statement 1 देखते हैं, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं अब. तो स्टेटमेंट 1 में हम लोग देखते हैं पहले दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका वर्क डन बाय योर फ्रिक्शनल फोर्सेस और आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, तो ये फाइनल जीरो हो गई. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, F इंटू एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो नाउ ये भी आपका सेम है और ये भी सेम है, तो दैट मीन्स एक्स आपका सेम आएगा, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू गेट जीरो. सो इन दिस केस ऑल्सो आई कैन से बोथ विल कम रेस्ट एट ए इक्वल डिस्टेंस, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस एक्स जो आएगा दोनों का सेम ही आएगा, बिकॉज आपका एफ भी कांस्टेंट है दोनों के लिए दे रखा है मेरे को इक्वल रिटार्डिंग फोर्सेस, और दोनों का मेरे को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी सेम है. तो नाउ एक्स शुड बी सेम फॉर दैट, ठीक है. तो माई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बिकॉज हेयर इन द स्टेटमेंट 2 एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो बिकॉज माई वेलोसिटी की डायरेक्शन वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो दिस क्वेश्चन हैज़ a statement 1 and statement 2. Of the 4 choices given after the statement, choose one of the best described of the 2 statement, ठीक है. तो पहले देखते हैं हम, if 2 spring S1 and S2 are having this force constant K1 and K2 are stretched by the same force, ठीक है, सेम फोर्स से स्ट्रेच हो रहे हैं यहाँ पे. It is found that more work is done by the spring S than the spring 2. तो वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे फोर्स किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज kx, ठीक है. यू कैन राइट अराउंड kx. तो वर्क डन, नाउ यू कैन राइट डाउन दिस वैल्यू ऑफ योर x, यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू kx लिख दो आप, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x कम्स आउट टू बी इक्वल टू f बाई k, ठीक है, f बाई k x इज, तो यहाँ पे पुट दिस वैल्यू ऑफ x है, ठीक है. तो वर्क डन आ जाएगा आपका एफ स्क्वायर बाई के. तो वर्क डन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के. तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपका वर्क इज मोर इन S1, तो वर्क इज मोर इन S1, वर्क डन इन S1 इज ग्रेटर देन वर्क डन इन S2. दैट मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ S2 इज ग्रेटर देन
spring constant of S1, ठीक है. So K2 is greater than K1, so the statement 2 is true, ठीक है. Statement 2 is true because your spring constant S2 is greater than S1. Second में क्या कह रहा है, statement 1 क्या कह रहा है मेरा, if the stretched by the same amount, if x is same, if they are stretched by the same amount, that means work done क्या है आपका force into x. अब x is constant तो work done is directly proportional to f, और f को क्या लिख सकते हो आप k into x, और यहाँ पे भी x is constant तो work done is directly proportional to k, और हमारी इस सिचुएशन से k कितना आया था, k2 is greater than k1, तो that means your work done 2 should be greater than work done 1. When your this condition is there, when both x same, x जब आपका same होगा, then you can say work done in 2 is greater than work done 1. और यहाँ पे क्या दे रखा है, statement if stretched by the same amount, work done in S1 should be more than, this is wrong, ठीक है, because हमने देखा अभी work done 2 will be greater than work done 1 आ रहा है यहाँ पे, तो this is wrong. So statement 1 is wrong, statement 2 is right, ठीक है. तो this is D is your answer, statement 1 is false, statement 2 is true, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो इस क्वेश्चन में मेरे को इस तरीके से एक मेरे को इस तरीके से दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स से रखे हैं ए एंड बी, ठीक है. उसके अंदर एक बॉल रखी हुई है विच इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द पॉइंट ये एक हाईएस्ट पॉइंट पे रखी गई है, बट अभी क्या है ये दोनों से टच नहीं कर रही, देयर इज़ अ गैप बिटवीन, ठीक है. ये गैप है थोड़ा, ये जो बॉल है इट इज़ एट इसका जो अगर मैं देखूँ ये टोटल डी है, ठीक है, एंड देयर इज़ अ गैप बिटवीन दैट, इट इज़ नॉट टचिंग, ठीक है, एक ही सरफेस पे टच कर रही है अभी. द स्मॉलर स्फेयर ए, इसका रेडियस मेरे को आर दे रखा है, एंड द स्पेस बिटवीन द टू स्फेयर्स हैव द विड्थ डी, इन दोनों के बीच में जो मेरे को दे रखा है दिस इज माई डी, इन दोनों के बीच का डी दे रखा है, ठीक है. द बॉल हैज़ अ डायमीटर विच इज़ द बॉल हैज़ अ डायमीटर वेरी स्लाइटली लेस देन डी, ठीक है. तो यहाँ पे वही हमारा जो बॉल का डायमीटर है विच इज़ स्लाइटली लेस देन डी. All the surfaces are frictionless. The ball is given a gentle push. The angle made by the radius vector of the ball with the upward vertical is denoted by theta, ठीक है. तो ये मेरे को इस जैसे जैसे नीचे गिर रहा है तो उसका थीटा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये थीटा has been given to us. Now we have to express the normal reaction of the force in terms of theta. Then we have to check whether NA and NB denoted by the magnitude of the normal reaction on the ball exerted by the sphere A, and so इसके ऊपर we have to denote the magnitude of normal reaction of forces on the ball by the sphere A and sphere B, and we have to sketch. तो sphere because यहाँ पे दो हमारे we'll see कि अभी हम देखते हैं हमारे पास अभी इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, देन एट सर्टेन पॉइंट दिस नॉर्मल रिएक्शन विल गेट जीरो, इस वाली डायरेक्शन का, ठीक है. द बॉल विल बी मूविंग अवे, और फिर ये इस वाले पॉइंट बाहर वाली साइड पे आ जाएगी, तो उस वाले पॉइंट पे मेरा नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो विल फाइंड आउट दैट एंगल कि किस एंगल पे होगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू ड्रॉ हियर, ठीक है. तो स्केच द वेरिएशन, हमारे वेरिएशन बताना है कि कब मेरा ये इस तरीके से नॉर्मल लगेगा, अंदर वाले सरफेस की वजह से नॉर्मल लगेगा, बिकॉज इनिशियली पहले हम ये सिचुएशन देखते हैं हमारी क्या हो रही होगी. जब मेरी बॉल यहाँ पे होगी, बॉल को मैं अभी इस पोजीशन पे मेरा नॉर्मल क्या ऊपर लग रहा होगा, ठीक है. तो इस पोजीशन पे अगर ये रेस्ट पे है तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू योर एम जी हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज माई नॉर्मल बाय ए, ठीक है, एन ए विल बी इक्वल टू योर एम जी इस पोजीशन पे. अब धीरे धीरे आपका ये मूव कर रहा है, दैट मीन्स आपका एम जी एच इज डिक्रीजिंग, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, तो जिसकी वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. आपकी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो आप इस पोजीशन पे वेलोसिटी इंक्रीज करिए, दैट मीन्स आपका ये इस साइड में पुश करने की टेंडेंसी है इसकी, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपका ये बाहर निकलने की इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है, ठीक है. सो नाउ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इस पर, तो इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू पुश आउटसाइड, ठीक है. नाउ इट इज़ मूविंग सो इट विल बी हैविंग द टेंडेंसी टू पुश आउटसाइड एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज़ इन दिस, सो इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू सो if as it started moving here, तो यहाँ पे पोजीशन पे आएगा, तो इसको इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको जो पुश करा रहा है यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा का पुश करा रहा होगा, ठीक है. एंड एम जी कॉस थीटा माइनस एन शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिस इज़ योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको पुश करा रही होगी बाहर धीरे धीरे, तो आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही होगी, सो
नहीं, आपकी इस डायरेक्शन में आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये एम जी कॉस थीटा आपको पुश करा रहा होगा बिकॉज दिस इज योर सर्कुलर मोशन। तो तो आपकी जो योर एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट इधर रहा होगा विच इज़ गोइंग टू पुश इट डाउन, ठीक है। तो जो इस पे मेरे इस वाले सर्फेस पे पुश कर रहा होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। प्लस आपको एन इस डायरेक्शन में, दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस, एंड जो आपकी नेट आ रही होगी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ योर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, विच इज़ मेकिंग यू मूव इन द सर्कुलर मोशन। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी, तो ये होगी आपकी एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर होगी, जो इसको बाहर पुश करा रही है, और अंदर कौन पुश करा रही है, एम जी कॉस थीटा। अब ना हो एक पोजीशन आएगा, पहले तो जब तक आपका एम जी कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन योर एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर है, तब तक तो ये इस वाले सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे मूव करता रहेगा। एक क्रिटिकल सिचुएशन आएगी जब मेरा एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस क्रिटिकल पोजीशन पे मेरा एन ए विल गेट जीरो। अब इसके बाद से मेरा जो होगा, ये बॉल मेरी बाहर वाली सरफेस पे टच करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट विल स्टार्ट टचिंग द आउटर सरफेस, इट विल, इस वाले एन ए विल गेट जीरो एंड नाउ द एन बी विल अपीयर। इनिशियली अप टू दिस पॉइंट टिल, तो इनिशियली मेरा एन ए था अप टू द पॉइंट, ठीक है। फिर ये एन ए डिक्रीज करता करता मेरा जीरो हुआ, और फिर इस जीरो के बाद से मेरा एन बी स्टार्ट हो गया, एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज अप टू सर्टेन वैल्यू, दैट इज़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। तो मेरा इनिशियली यहाँ से अप टू सर्टेन एंगल, ये मेरा एन ए विल बी देयर एंड एन ए विल बी डिक्रीजिंग, एन ए डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। एंड देन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम एन ए मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी एन ए की, यहाँ पे एम जी, ठीक है। एम जी से डिक्रीज करके जीरो आ जाएगा एन ए, ठीक है। एन ए विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम एम जी टू जीरो, और जैसे ही जीरो पहुँचा, ये बाहर की साइड में ये बाहर की साइड में चला जाएगा। एन ए जैसी मेरा नीचे गिरेगा, उसके बाद से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इट स्टार्टेड पुशिंग आउटसाइड, फिर मेरा एन बी आ जाएगा इस पॉइंट से। तो एन बी विल स्टार्टेड पुशिंग, और मैक्सिमम वैल्यू एन बी की इस वाले पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे ये एन बी आ जाएगा इधर ऊपर, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप एंड विल फाइंड आउट द कर्व फॉर दैट, ठीक है। अब हम वी आर गोइंग टू सी द कंडीशन, हमने कंडीशन देख ली, नाउ वी आर गोइंग टू डू इट एनालिटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे विल अप्लाई एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस हम लेते हैं ये आर प्लस डी बाई टू, ठीक है। एम वी स्क्वायर आर प्लस डी बाई टू, ठीक है। तो दैट सेकंड लॉ लगा दिया हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो गई हमारी। नाउ सेकंड विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू गेट द वैल्यू ऑफ योर वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना ड्रॉप हुआ आपका, दैट इज एम जी, और ये कितना ड्रॉप है आपका, ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, ये हो जाएगा आर प्लस डी बाई टू, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका एम जी प्लस आर प्लस डी बाई टू और 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज़ द ड्रॉप, ठीक है। ये इतनी वैल्यू जो मेरी ड्रॉप हुई है, ठीक है। सो दैट इज़ माई डिक्रीज इन काइनेटिक, डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी, और दैट विल बी इंक्रीज इन योर काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ यू सॉल्व इट, ठीक है। यहाँ पे आपके एम वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, यू पुट द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट आर इंटू डी बाई टू इंटू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। आर प्लस डी बाई टू दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, विल गेट दिस इक्वेशन। आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एन की, दैट इज एन इज इक्वल टू 3 एम जी। सो यू टेक एम जी आउट, तो आपके पास एन की सिचुएशन आ गई एम जी 3 कॉस थीटा माइनस 2, ठीक है। तो दैट इज़ योर कंडीशन फॉर योर नॉर्मल सरफेस। अब क्या है मेरा, व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स दिस पॉइंट थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो जब आपका थीटा इज इक्वल टू जीरो है, देन योर वैल्यू ऑफ एन ए, बिकॉज इट इज बिन पुट अप हेयर, ठीक है। नॉर्मल आएगा आपका नीचे वाले की वजह से, तो आपकी वैल्यू आएगी एन ए की एम जी। हम देखते हैं एन ए कब जीरो हो रहा है, और फिर उसके बाद से ही मेरा एन बी स्टार्ट हो जाएगा। एन ए जीरो कब हो रहा है, व्हेन दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी जीरो, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2/3, ठीक है। कॉस थीटा जब मेरा 2/3 हो जाएगा, जब मेरा ये थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 हो जाएगा, देन एट दैट टाइम ये मेरा इस वाले सरफेस से हटके पीछे वाले सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तब मेरा यहाँ से एन बी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर मेरी सॉल्व ये रही, कंडीशन ये रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। मेरा बिकॉज धीरे धीरे कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कॉस थीटा इंक्रीजिंग। अब इसके बाद जैसे जैसे ये वाली कंडीशन आ गई, तो इसके बाद मेरा एन ए की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव शुरू हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये एन बी की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देखो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 2/3 अगर मैं डाल दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आपकी, तो कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 2/3, बिकॉज आपका थीटा बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, सो कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है आपका, तो अप टू थीटा 2/3 तक, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
2/3 तक तो कंडीशन आपकी आ गई, Na लग रही है, ठीक है, अंदर वाले। और जैसे ही आपकी थीटा विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इससे बड़ी हो गई तो आपका कॉस थीटा विल बी लेस देन दिस वैल्यू, तो कॉस थीटा कम होना शुरू हो जाएगा। सो आपकी वैल्यू है Na की नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब है बस यहाँ पे कि आपका एन भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, जितना फिर यहाँ पे नेगेटिव में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपका एन भी इंक्रीज हो रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे देखते हैं, इस वाले पोजीशन पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपके पास Na आएगा कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे, दैट विल कम्स आउट टू बी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका एन नॉर्मल आएगा, नॉर्मल कम्स आउट टू बी इक्वल टू mg, बट यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा बिकॉज नाउ योर थीटा इज ग्रेटर, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 2/3 है ना, तो यहाँ पे जो मेरी जो नॉर्मल आएगी दैट इज NB, तो NB की आपकी वैल्यू आ जाएगी mg, ठीक है, और NB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे आपका mg लग रहा होगा इधर वाली साइड पे, ठीक है। तो इस पोजीशन के बाद से आपका mg लग रहा होगा सारा, ठीक है, mg लग रहा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mg की कितनी आएगी आपकी, सो धीरे धीरे मेरी mg मेरी NB जो मेरी स्टार्ट होगी दैट इज़ व्हेन माय cos थीटा इज ग्रेटर देन 2/3, इसके बाद से मेरी NB स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे NB विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे मैं यहाँ पे मूव करूँगा मेरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, माय NB विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज NB यहाँ पे क्या है, दिस इज योर NB इन दिस डायरेक्शन ना। सो यहाँ पे आपका mg देखेंगे तो दैट इज़ योर mg cos थीटा, सॉरी NB विल बी इक्वल टू योर mg cos थीटा माइनस mv²/r, ठीक है, दैट इज़ योर NB की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से जैसे जैसे आपका cos थीटा इंक्रीज कर, जैसे जैसे आपका cos थीटा डिक्रीज होता रहेगा आपकी NB की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस पोजीशन पे सपोज आपकी Na 0 हो गया और ये बाहर वाली पोजीशन पे आ गया, तो इस पोजीशन के बाद से जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे आपकी NB की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और NB की मैक्सिमम वैल्यू किस पोजीशन पे होगी, व्हेन दिस वैल्यू कम मैक्सिमम कब होगी, व्हेन योर cos थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई, ठीक है। cos थीटा जब आपका यहाँ पे सॉरी पाई, जब थीटा आपका पाई हो जाएगा दैट मीन्स दिस पॉइंट cos थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो उस पोजीशन पे अगर मैं cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे -1 डाल दूँ तो दैट विल बी -3 -2 दैट विल -5 mg। सो दैट मीन्स डायरेक्शन आपकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी बिकॉज अभी हम इस वाली पोजीशन पे हम डायरेक्शन बाहर लेके चल रहे थे ना, ये वाली बाहर लेके चल रहे थे, तो यहाँ से अंदर से ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज़ माई मैक्सिमम, ठीक है। इस पोजीशन पे मैक्सिमम आ जाएगी मेरी 5 mg, ठीक है। नाउ विल पुट दिस इन आर ग्राफ के में वाली टर्म्स में देख लेते हैं, ठीक है। सो इनिशियली मेरी व्हेन माई cos थीटा की वैल्यू, जब मेरी cos थीटा की वैल्यू 0 थी, 0 मतलब मैं यहाँ से जब मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 था तो cos थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, तो cos थीटा की वैल्यू 1 डाली तो n कम्स आउट टू बी इक्वल टू mg, ठीक है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज़ योर Na एंड दिस इज़ योर cos थीटा, जो कि मेरे को चाहिए Na और cos थीटा के बीच में कर्व चाहिए। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारे को cos थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेके वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल डायरेक्शन Na और NB के बीच में। तो ये मैंने Na ले लिया, दिस माई cos थीटा। तो जैसे जैसे आपका cos थीटा इज इक्वल टू, जब आपकी cos थीटा की वैल्यू 1 थी दैट इज एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो cos थीटा की 1 पे आपकी वैल्यू mg है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है आपका n इज डिक्रीजिंग, ठीक है, n इज डिक्रीजिंग जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, राइट, बिकॉज n इधर आ जाएगा, mv² इधर आ जाएगा, तो आपका धीरे धीरे जैसे जैसे आपका थीटा जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, अब इस सिचुएशन में देखें थीटा जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जा रहा है तो आपका cos थीटा डिक्रीज कर रहा है, cos थीटा डिक्रीज कर रहा है, आपका Na डिक्रीज करता जा रहा है, तो वी कैन से Na विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग और Na की वैल्यू 0 कब हो जाएगी, दैट इज एट 2/3 पे, ठीक है। जब cos थीटा आपका 2/3 हो जाएगा, जब Na 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से जस्ट आपका NB स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ इंक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है, विच इज़ इंक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, हियर यू विल सी NB वाला ग्राफ, ठीक है। जैसे आपका ये 0 हो गया, अब आपका यहाँ से NB स्टार्ट हो जाएगा और NB क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा और आपकी NB की वैल्यू एट cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन थीटा इज योर 90 डिग्री, जब ये थीटा 90 डिग्री होगा cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई। जब cos थीटा 0 हो गया, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, देन योर Na जो होगा NB हो जाएगा, तो NB होगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू mg, ठीक है, दैट इज योर mg एट cos थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ cos थीटा की वैल्यू -1 कब होगी, व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू पाई कब होगी, व्हेन यू आर एट दिस सिचुएशन, इस वाली पोजीशन पे जब आप आ जाओगे, व्हेन यू आर एट दिस पोजीशन, तो इस पोजीशन पे आपका नीचे वाली साइड पे टच हो रहा होगा, तो NB ऊपर लग रहा होगा, तो इस पोजीशन पे जो आपकी cos यहाँ पे पोजीशन पे cos थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1। नाउ यू पुट द वैल्यू -1 हियर, तो -1 डाला तो दिस कम्स आउट टू बी -5 mg, सो विच इज माई इन दिस डायरेक्शन फॉर द B, ठीक है, सेकंड वाले के लिए B आ जाएगी, तो दिस इज योर मैक्सिमम 5 mg, ठीक है। सो दैट इज द ग्राफ वी नीड टू ड्रॉ, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इट्स ऑलरेडी 1 आवर। ऐसा करते हैं, विल सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज ऑलरेडी इट्स 1 आवर वी आर पास्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑल एडवांस्ड क्वेश्चन, तो इसमें अभी टाइम लग जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, सो विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट, ठीक है। फिर ओके, ऑल राइट, थैंक यू।